श्री भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। कथा का कभी समापन नहीं होता। कई लोग ऐसा उद्बोधन करते हैं कि आज कथा का समापन दिवस है। समापन नहीं होता। गंगा का कभी विश्राम नहीं होता, गंगा का संगम होता है। सूर्य वास्तविक रूप से कभी अस्त नहीं होते, चंद्र उदय हो जाता है। सूर्य तो जब हमें लगता है कि अस्त हुए, वो दूसरे देशों में प्रकट हो चुके होते हैं। सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, गंगा का कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता, कथा का कभी समापन नहीं होता, विश्राम होता है। और विश्राम जिसका भी होता है उसका पुनः जागरण निश्चित होता है। रात्रि में हम लोग समाप्त थोड़ी होते हैं। घर का व्यक्ति सो जाए तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि वो तो अभी समाप्त हो गए। हम कहते हैं विश्राम कर रहे हैं, आपको मिलना है तो सुबह आइएगा। ठीक वैसे ही अब कथा विश्राम हो रही है। अब कोई कहे कि अब कल नहीं होगी, बोले नहीं, अब तो अगले बरस होगी, 7 अप्रैल से 14 अप्रैल। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल अगले वर्ष। या फिर यहां विश्राम होंगी और कल से दत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। समाप्त का मतलब कभी पुनः प्रारंभ ना हो, तब समाप्त शब्द का प्रयोग होगा। पर हमारे जीवन में कथा का विश्राम होता है और कई बार विश्राम आवश्यक होता है। हम अगर ऐसी कथा प्रारंभ कर दें जो कभी विश्राम ही नहीं हो, अंतिम दिन तक चलती रहेगी, अंतिम श्वास तक करते रहेंगे, संभवतः हो सकता है कि कालांतर में ऐसी कथा भी हो। जब हम थोड़े बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो एक ही जगह बैठ करके बोलेंगे अब अंतिम श्वास तक बोल रहे हैं, जिसको सुनना है आके सुन लो। परंतु फिर भी सप्ताह कथा में विश्राम इसलिए होता है ताकि 7 दिनों में जो आपने प्राप्त किया वो जीवन में लागू हो सके, आप उसका पाचन कर सको। भोजन के बाद विश्राम आवश्यक है, क्योंकि विश्राम भोजन को पचाता है और पचा करके आपके अंग को लगाता है, तभी आप में बल आदि सब प्रकट होता है। ठीक वैसे ही कथा आपने 7 दिन सुनी, अब इसका पाचन कीजिए। पाचन मतलब अब इसका निरुध्यासन कीजिए, इसका स्मरण कीजिए, इसका चिंतन कीजिए। हम चिंतन नहीं करते। आज के लोग कथा सुनते हैं पर चिंतन मनन नहीं चलता है। इसी के कारण कथा लागू नहीं हो पाती जीवन में। उसको चिंतन कीजिए, क्या कह के गए महाराज जी, किस विषय पर क्या बात कही थी, उसका चिंतन करते रहिए। चिंतन मनन एक दिन आपके जीवन में उसको लागू कर देगा और लागू होते ही फिर कथा का फल कृष्ण दर्शन होने लगेगा। श्रृंगार है कथा। यहां आने वाले हर श्रोता का श्रृंगार किया जाता है, उसके रूप का नहीं, उसके मन का, उसके शरीर का नहीं, उसके विचारों का, उसके केशों का नहीं, उसकी बुद्धि का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि बाह्य आवरण ठाकुर जी नहीं देखते, संसार देखता है। ठाकुर जी तो अंतरंग आवरण देखते हैं कि वो कैसा है। पूतना अनंत सुंदर है, लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बाह्य सुंदरता है, भीतर से सुंदर नहीं है। और कुब्जा, वो बाहर से सुंदर नहीं है, 3 जगह से उसका अंग टेढ़ा है, कमर झुकी हुई है, मुख भी सुंदर नहीं है, कुरूपणी है, नाम ही कुब्जा है। लेकिन ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको स्वीकार किया। क्यों? तन से सुंदर नहीं, पर मन से, बुद्धि से, विचार से, आत्मा से सुंदर है। हम आप सब लोग रूप सुंदर बनाने में लगे हैं। नहीं, विचार सुंदर करो, हृदय सुंदर करो, व्यवहार सुंदर करो। रूप सुंदर होकर के अगर ठाकुर जी मिल रहे होते तो सबसे ज्यादा ठाकुर जी बंबई वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी कश्मीर वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी उन लोगों को मिलते जो सुंदर ही हैं।
आपने कहा, आपने सोचा होगा बंबई वाले सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि सुंदर हैं। बंबई वालों से मतलब मेरा वहां रहने वाले हर व्यक्ति से ना ले लिया जाए। बंबई का मेन प्रतिपादन करने वाले वो लोग हैं जो कम से कम 1-1 किलो पाउडर लगाते हैं मुंह पे। हैं नहीं, लेकिन दिखाएंगे कि हम कितने सुंदर हैं। ऐसे आधुनिक जगत के लोग, सिनेमा जगत के लोग, वो भी अच्छे हैं, कई लोग उनमें भी अच्छे हैं, पर ज्यादातर वो लोग बनाते हैं अपने आप को सुंदर, हैं नहीं। और उनके पीछे फिर युवा भागते हैं, ओ ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सब में बनावटीपना आ गया है। रूप बनावटी, कपड़े बनावटी, बोली बनावटी, अब तो कहां तक कहें गायन भी बनावटी होता है। जिसके पास स्वर नहीं है वो भी स्टूडियो में जाकर के गा दे तो एआई के माध्यम से उसको भी बहुत सुरीला बना दिया जाता है। उसी आदमी को माइक पकड़ा तो बोले जो तुमने स्टूडियो में गाया चलो लाइव गाओ, नहीं गा पाता। सब बनावटी होता जा रहा है। एक दिन आप लोग विश्वास मानिएगा, हो सकता है मेरे आपके जीते जी ही ऐसा हो जाएगा कि सत्य बोलना गुनाह होगा, सत्य दिखाना गुनाह होगा, सत्य आचरण करना गुनाह बन जाएगा। जितने बनावटी आप उतने अच्छे आप। जितने ज्यादा बनावटी आप रहोगे संसार में उतनी लोकप्रियता और उतने ज्यादा लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी, चौथे दिन भी एक बात कही थी, आज भी वो बात कहूंगा। संसार के 1 करोड़ लोग आपको प्रेम करते हैं, लेकिन इस पूरे जगत को बनाने वाले श्री राधा रमण बाधा हरण आपसे प्रेम नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। लेकिन संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, अकेले ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। अब वही बात है, आपको विधायक जी प्रेम नहीं करते, आपको मुख्यमंत्री प्रेम नहीं करते, आपको गृह मंत्री प्रेम नहीं करते, लेकिन आपको प्रधानमंत्री प्रेम करता है। मत करो मुख्यमंत्री प्रेम, मत करो विधायक प्रेम, मत करो वार्ड मेंबर प्रेम, ये इन लोगों की जरूरत ही नहीं, हमारा तो प्रधानमंत्री प्रेम करता है। हम लोग किस में लगे हैं? वार्ड मेंबरों को, विधायकों को, एमएलएस को, एमपीज को, मुख्यमंत्रियों को रिझाने में लगे हैं। पर प्रधानमंत्री हमसे रूठा बैठा है तो ये जितना प्रेम कर लें आपसे, आपका कोई काम बनने वाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता पर बैठा व्यक्ति आपसे नाराज है। समझाने की बात है, उनको रिझाओ जिनके आदि सब हैं, वो हैं ठाकुर जी। सूरदास जी एक पद गाते हैं, गाइएगा मेरे साथ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे, ताल देखिए ना, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब लोग गाओ। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन, मुख कर कहाँ जो कहूँ, मुख कर कहाँ जो कहूँ। आपको क्या बताऊं नाथ, आप सब जानते हैं। मैं अगर कहूं कि नाथ मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, आपको नहीं पता क्या कि मेरी आवश्यकता क्या है? आप सब जानते हैं नाथ, फिर मैं क्यों बताऊं आपको? मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, बस एक ही बात कहूंगा। क्या? सब कहिएगा। हे जैसे
कबहू भोजन देहो कृपा कर, कबहू भोजन देहो कृपा, कबहू भूख सहूं, आप कृपा करके भोजन देंगे तो पालूंगा, और आप कृपा करके नहीं देंगे तो भूख सह लूंगा। कबहू तुरंग चढ़ूं महागज, कबहू तुरंग चढ़ूं महागज, कबहू भार बहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो। समर्पण का इससे बढ़िया उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जो पद इसमें सूरदास जी कह रहे हैं। कबहू क भूख सहूं, कबहू क देहो अन्न कृपा कर। कभी आप भोजन दोगे तो पालूंगा, और कभी अगर भूखा रखेंगे तो भी मैं आपकी कृपा मानूंगा। कबहू क तुरंग चढ़ूं महागज, आप कृपा करेंगे तो गज पर भी बैठूंगा, हाथी की सवारी करूंगा। और आप यदि कृपा करेंगे तो कभी कभी शायद बाहर भी धोऊंगा, अपने ऊपर किसी को लेकर के चलूंगा। आप जैसे रखोगे नाथ मैं वैसे रहूंगा, आपसे कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात कहूंगा, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो। कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल अनुचर भयो रहूं, अनुचर भयो रहूं। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहूं, तुम्हारे चरण गहूं। हे जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर रयो रहूं,
सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहूं। कल से दोपहर 3 बजे से आप अहिल्यानगर वासियों को हम एक काम देके जा रहे हैं। YouTube पर कथा सुनिएगा नासिक वाली, और जो आ सकें वो जरूर आइएगा। क्यों? अगले 15 दिन तक हम वहां अष्ट सखाओं पे बात करेंगे, जो कलिकाल में, जैसे आपके यहाँ महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, गौरोबा काका और पुरंदर दास आदि आदि ये सब भक्त हुए, ऐसे हमारे कलयुग में हमारे गिरिराज जी में, हमारे गोवर्धन ब्रज में 8 भगवान के सखा हुए। 5 भगवान के सखा जगन्नाथपुरी में भी हुए। उनकी चर्चा हम करेंगे 27, 28, 29 जून जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे ठाकुर जी ने कलिकाल में भी ऐसे ऐसे भक्तों को सखा रूप में स्वीकार किया, उनके साथ लीला की। तो उन्हीं में अष्ट सखा जो हमारे व्रज के हैं, बहुत दिनों बाद उन पर हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। सूरदास जी, कुंभनदास आदि सबका चरित्र कहेंगे, तो कल से जरूर सुनिएगा कथा। वहां से सूरदास जी का चरित्र प्रारंभ करेंगे कल। और जिनका ये पद है, बंधुओं, इनको पता है क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास। ये जहाज हैं, इनमें जो बैठ गया वो पार हो गया। ये जहाज कहां जाता है? सूरदास रूपी जहाज जाता है साक्षात श्री हरि के चरणों में। जिन्होंने सूरदास जी का आश्रय ले लिया, ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे श्री सूरदास जी। नेत्र नहीं थे आपके पास, लेकिन फिर भी कैसे अद्भुत अद्भुत पद गाए हैं। कितना सुंदर पद है ये।